हेलो एंड वेलकम टू मांडवी क्लासेस। आज उप्स विद C++ में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग का जो टॉपिक 8 है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्लासेस किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए आज का एजेंडा देख लेते हैं और आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या डील करेंगे इस चीज़ के बारे में हम लोग ज़्यादा समझ लेते हैं। आज का एजेंडा है और टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास। क्या कि जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या किसी चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं या किसी चीज़ को जानना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हम लोग को जानना अहम ज़रूरी होता है। बिना इंट्रोडक्शन के, बिना उसका इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, परिचय जब तक नहीं जानेंगे तब उससे कैसे बात करेंगे या उसके बारे में कैसे कोई चीज़ और भी आगे हम लोग डिटेल बात करेंगे उसके बारे में। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास के बारे में जानेंगे, यानी क्लास का हम लोग परिचय जानेंगे। क्या क्लास का परिचय है, क्या क्लास का वो कार्य है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, क्लासेस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या क्या है इस चीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद डाटा मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं क्लास में या ऑब्जेक्ट में, इसके थ्रू डाटा मेंबर को कैसे ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद क्लास एक्सेस मॉडिफायर के बारे में जानेंगे, जो कि एक अहम टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर का, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और प्रोग्राम, इस टॉपिक पर कौन कौन सा प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। A class in C++ is a building block that leads to object oriented programming। क्लास जो है C++ में एक बिल्डिंग ब्लॉक है। क्लास सबसे पहले C++ हम लोग पढ़ते हैं। C++ एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास बहुत ज़रूरी होता है। C++ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पर C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फंक्शंस को C++ सपोर्ट करते हैं सिर्फ, और ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसलिए हम लोग क्लास का कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ भाग इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ये जो क्लास जो है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहलाता है। क्लास जो है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कहलाता है, वो जो अपने मेंबर्स को होल्ड करता है। होल्ड मतलब अपने मेंबर को रखता है, अपने ही मेंबर को पकड़ के रखता है, अपने मेंबर फंक्शन को और अपने मेंबर क्लास को, ठीक है। व्हिच कैन बी एक्सेस, जो कि एक्सेस होता है जब हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं, जब हम लोग क्लास के अंदर उसको क्रिएशन करते हैं क्लास का, तभी उसके मेंबर फंक्शन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। बिना क्लास का क्रिएशन के हम लोग उसके मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट जो भी मेंबर फंक्शन क्लास में बनता है वो सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर पाएगा, बाकी कोई क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिर्फ इनहेरिटेंस में ऐसा होता है। इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फंक्शन है, उसमें ऐसा होता है कि कुछ क्लास का फंक्शन उसका सब क्लास यूज कर सकता है, कुछ ही फंक्शन यूज कर सकता है, टोटल फंक्शन क्लास का नहीं यूज कर सकता है, ठीक है। ये C++ क्लास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। क्लास बनेगा तभी ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। जब तक क्लास डिफाइन होगा तभी उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लास जो है अपने कीवर्ड, क्लास कीवर्ड से क्लास डेफिनेशन होता है। जैसे क्लास टेस्ट लिखेंगे, क्लास जब भी डेफिनेशन हम लोग को करना पड़ेगा तो उसके आगे हम लोग को क्लास कीवर्ड लगाना पड़ेगा, यानी क्लास टेस्ट हम लोग को लगाना पड़ेगा, जो कि क्लास का जो कि बॉडी जो है उसका ब्रैसेस से बंद होगा, ब्रैसेस से खुलेगा और ब्रैसेस से ही उसका बॉडी बंद होगा, ठीक है। यही हुआ क्लास का डेफिनेशन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट।
इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ हम लोग अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, जो भी चीज़ हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हम लोग अपने चारों तरफ देख रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये तो आपको सिंपल जनरल मीनिंग हो गया। क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी हम लोग अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, अपने चारों तरफ के दुनिया में देख रहे हैं, वो सारा चीज़ ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जितना भी डाटा वेरिएबल है क्लास के अंदर, जितना भी क्लास डिक्लेयर किए, क्लास के अंदर जो भी डाटा वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, क्लास के अंदर जो भी डाटा वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये जो है रन टाइम एंटिटीज भी कहलाता है। ऑब्जेक्ट जो है रन टाइम एंटिटीज भी कहलाता है। ऑब्जेक्ट जो है प्रोग्राम है सच एज सेव, प्लेस, टाइम एंड मैनी अदर्स थिंग्स ऑब्जेक्ट हैंडल करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट का क्या काम है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट, ऑब्जेक्ट जो है बात करता है, कम्युनिकेट करता है मैसेज सेंड करके। जब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता है, जब प्रोग्राम रन करता है, रन करने जाता है, एक्सिक्यूट करता है, तो आपके कंप्यूटर से बात करता है वो ऑब्जेक्ट ही कम्युनिकेट सेंडिंग मैसेज को भेजकर आपके कंप्यूटर से बात करता है वो ऑब्जेक्ट ही, जब प्रोग्राम आपका एक्सिक्यूट करता है। इस प्रोग्राम को ऐसे एक्सिक्यूट करना है, इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा, ये सारा चीज़ बातचीत आपका ऑब्जेक्ट ही मैसेज भेज कर करता है। और हर एक ऑब्जेक्ट जो है फंक्शन और डाटा रिक्वायर, डाटा एंड फंक्शन रिक्वायर्स एंड डाटा एंड फंक्शन, हर एक ऑब्जेक्ट जो है फंक्शन और डाटा को रिक्वायर करता है, ठीक है। और उसके बाद आता है एक्सेसिंग डाटा मेंबर। डाटा मेंबर को कैसे एक्सेस? द डाटा मेंबर एंड फंक्शन ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर। डाटा मेंबर जो है क्लास का, जो भी ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर है क्लास का, उसको एक्सेस हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब क्लास का हो गया, क्लास के बारे में जान गए, ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। चलिए अब एक्सेसिंग डाटा मेंबर को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। डाटा मेंबर को जो भी एक्सेस करता है सिंपल ही है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर एक ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करते हैं, उसी डॉट ऑपरेटर से, ये आपका डॉट ऑपरेटर, इसी डॉट ऑपरेटर से डाटा मेंबर को एक्सेस किया जाता है। इफ द नेम, अगर ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे एक्सेस? तब इसको हम लोग लिखेंगे ओबीजे डॉट प्रिंट नेम फंक्शन। ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए ओबीजे डॉट प्रिंट नेम फंक्शन को हम लोग लिखेंगे, तब ये डाटा मेंबर एक्सेस करेगा। और ये जो है पब्लिक डाटा मेंबर ही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। पब्लिक डाटा मेंबर एक्सेस करेगा, जो पब्लिकली, जो सबके लिए ओपन है वही पब्लिकली कहलाता है, उसी को एक्सेस कर पाएगा। अब हम लोग आगे के स्लाइड में हम लोग एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन सा है, एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है। एक्सेस स्पेसिफायर असाइन एक्सेसिबिलिटी। एक्सेस स्पेसिफायर जो है क्लास में, वो एक्सेसिबिलिटी यानी क्लास मेंबर को एक्सेस करने के लिए किसको किसको बोला जाए, कौन कौन क्लास मेंबर को एक्सेस कर सकता है, इसी को एक्सेस कराता है। आपका क्या कहता है, ये एक्सेस स्पेसिफायर का यही काम है, किसको किसको क्लास मेंबर को एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या C++ में 3 टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर है। पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट और तीसरा है प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब पब्लिक के बारे में हम लोग जानते हैं। पब्लिक क्या करता है, पब्लिक का अर्थ क्या होता है? पब्लिक का अर्थ ये होता है जो सारा कोई, जिस डाटा मेंबर को सबको यूज कर सके उसी को हम लोग पब्लिक डाटा मेंबर कहते हैं। जिस डाटा मेंबर को सबको यूज कर सके उसी डाटा मेंबर को हम लोग पब्लिक डाटा मेंबर कहते हैं। अब आता है पब्लिक, ऑल द क्लास मेंबर डिक्लेयर द पब्लिक स्पेसिफायर विल अवेलेबल टू एवरीवन। देखें, जिस डाटा मेंबर को सारे कोई यूज कर सके उसको हम लोग पब्लिक करते हैं, ठीक है। यानी क्लास का सारा फंक्शन जिस डाटा मेंबर को यूज कर सके उसी को पब्लिक कहा जाता है।
ठीक है। ये हम अगले पहले स्लाइड में बतलाए थे। पब्लिक डाटा को एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर के थ्रू, वही है पब्लिक डाटा को एक्सेस करेंगे हम लोग डॉट ऑपरेटर के थ्रू। उसके बाद आता है प्राइवेट क्लास। प्राइवेट क्लास को एक्सेस करेगा सिर्फ क्लास का मेंबर फंक्शन, ठीक है। प्राइवेट यानी पब्लिकली, यानी सबके लिए पब्लिकली है, सबको यूज करता है। प्राइवेट होता है कुछ, प्राइवेट यानी सिर्फ हम ही लोग, अपना ही आदमी उसको यूज कर सकता है प्राइवेट फंक्शन को, ठीक है। प्राइवेट फंक्शन यानी प्राइवेटली यूज करने के लिए सिर्फ क्लास जो उसका अपना क्लास का जो अपना डाटा मेंबर होगा वही इसको एक्सेस कर सकता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को, ठीक है। ये सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ इनसाइड क्लास फंक्शन, क्लास का जो इनसाइड का फंक्शन है वही प्राइवेट मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन सिमिलर है प्राइवेट मेंबर फंक्शन के लिए, पर इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास भी एक्सेस कर सकता है, जिसको कि हम लोग फ्रेंड क्लास कहते हैं। फ्रेंड फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे फंक्शंस चैप्टर में, फंक्शंस के टॉपिक में हम लोग फ्रेंड फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड क्लास जो है वही सिर्फ प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस कर सकता है और वो भी नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड यानी जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपका फ्रेंड ही आपके कुछ सामान का यूज ना कर सकता, आपके कुछ जो आपके पास वस्तु हैं या आपके पास जो सामान है उसका जो यूज करता है आपके फ्रेंड ही एक्सेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो यही फ्रेंड फंक्शन का भी काम है, वही सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को, ठीक है। ये तो आज का था ये टॉपिक। अब हम लोग चले इसके प्रोग्राम पर, इसका कौन कौन सा प्रोग्राम है इस बारे में हम लोग जाने, कैसे क्लास को हम लोग स्पेस प्रोग्रामिंग हम लोग C++ का कैसे करेंगे, ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग की ओर मूव करते हैं। प्रोग्रामिंग की ओर मूव करने से पहले हम लोग सबसे पहले आते हैं हम लोग इसको खोलते हैं C++ का जो प्रोग्राम जिसमें हम लोग बनाएंगे उसको खोलते हैं। इसको हम लोग डबल क्लिक किए, ये आपका खुले हैं। यहाँ हम लोग प्रोग्राम को बनाए हैं जो कि प्रोग्राम आपका #include iostream.h। इसमें हम लोग क्रिएट क्लास किए हैं, पहले क्लास को क्रिएशन किए हैं। क्लास क्रिएशन के बाद की ओर मूव करते हैं तो हम लोग इसमें ये ऊपर पे दिए हैं। उसके बाद हम लोग क्रिएट क्लास किए हैं। उसके बाद क्लास का नाम रूम रखे हैं, कि हम लोग बोले थे क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे क्लास को यूज करने के लिए, इसलिए क्लास हम रूम रखें। क्लास का नाम हम लोग रूम रखें। उसके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड पब्लिक में हम लोग डिफाइन किए हैं डबल लेंथ डबल ब्रेथ और डबल हाइट को, ठीक है। उसके बाद डबल कैलकुलेट एरिया, उसके बाद जितना एरिया है इस रूम का एरिया है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, जितना उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको बना रहे हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। रूम का एक कितना है हाइट और एरिया है। उसके बाद क्या लिखे हैं, कैलकुलेट एरिया यानी रिटर्न लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का क्या होता है फार्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। उसके बाद वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। इसमें हम लोग एरिया और वॉल्यूम, इस प्रोग्राम के मदद से हम लोग एक रूम का एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसीलिए हम लोग क्लास का नाम रूम रखें। रूम रखने से ये होगा अगले प्रोग्रामर को, जो और भी प्रोग्रामर इस प्रोग्रामिंग को करेंगे या उनको समझने में ये सहूलियत होगी, ये प्रोग्राम किस चीज़ पर बना हुआ है, किस टॉपिक पर बना हुआ, उनको समझने में ये सहूलियत होगी। तो ये रूम पर क्लास का प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। रूम का इसमें हम लोग एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए कैलकुलेट एरिया का हम लोग क्या करता है फार्मूला लिखे लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और वॉल्यूम रूम का फार्मूला लिखे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। उसके बाद इंट मेन, उसके बाद ये आपको हो गया, इतना हम लोग क्लास क्रिएट कर दिया। अब मेन फंक्शन की ओर मूव करें। मेन फंक्शन क्या हुआ, इंट मेन को हम लोग इंटीजर ली, इंट मेन क्लास रूम
रूम 1 फंक्शनली इंट मेन यानी कोई भी चीज़ हम लोग करेंगे, कोई भी प्रोग्राम बन तो मेन हम लोग को देना जरूरी होता है, ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ रूम क्लास, अब रूम का जो ऑब्जेक्ट है हम लोग बतलाए थे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, तो वही हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, यानी रूम 1 यानी रूम 1 एक रूम का हम लोग को लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है, तो लेंथ इंटू वॉल्यूम एक रूम का हम लोग को एरिया और वॉल्यूम निकालना है, तो वही दिए हैं। तब रूम का लेंथ क्या होगा, रूम का लेंथ दिए हैं 42.5, रूम का ब्रेथ दिया गया है 30.8 और रूम का हाइट दिया है 19.2, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी सी आउट, जैसे हम लोग सी में प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं, सी में हम लोग जैसे प्रिंट एफ को फंक्शन का यूज करते हैं, उसी तरह इसमें हम लोग सी आउट फंक्शन का यूज करेंगे। सी आउट एरिया ऑफ रूम 1 प्लस कैलकुलेट एरिया फंक्शन, यानी यहाँ दिए हैं एरिया ऑफ रूम क्या है, उसमें हम लोग को रूम 1 में एरिया उसको कैलकुलेट उसका एरिया करना है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ रूम क्या है रूम 1 कैलकुलेट वॉल्यूम, यानी जो रूम है उसको वॉल्यूम उसका कैलकुलेट करना है। उसके बाद इन एल यानी इन लाइन का, उसके बाद रिटर्न 0 यानी 0 रिटर्न कर देना है, रिटर्न 0। तब ये प्रोग्राम आपका हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। रन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो है ऊपर पर बिल्ड पर जाएंगे, डिबग पे जाएंगे, डिबग पर क्लिक किए, स्टार्ट डिबगिंग पहले करेंगे। ये आपका डिबगिंग हो गया। अब ये रन होगा, रन के लिए कहाँ जाएंगे, फिर बिल्ड पर जाएंगे, रन कमांड का यूज करेंगे, ये रन। देखिए आपका एरिया ऑफ रूम क्या है, एरिया ऑफ रूम 1309 हो गया जोड़ के, और वॉल्यूम ऑफ रूम 25132.82 हो गया, ये 0.32.8 आ गया। ये आपका रूम का एरिया और रूम का वॉल्यूम हो गया। इसी तरह हम लोग क्लास एंड मेंबर फंक्शन को, क्लास एंड ऑब्जेक्ट फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, और इसी तरह हम लोग आगे का प्रोग्राम को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ें। अगर इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो या कोई भी तरह से कुछ भी हो, तो ये मुझे आराम से आप बतलाएं, और कमेंट बॉक्स में इसका हम लोग प्रॉब्लम को दे, उसका हम लोग आंसर देने का जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर ये क्लास, अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक्स। और नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए। इसी तरह हम लोग के साथ आप लोग बने रहिए।